सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा 5वें दिन भी इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। दहशतगर्द इसराइल की बमबारी से 119 अफराद शहीद हो गए। उधर हमास ने इसराइल के खिलाफ पहली बार तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब अमरीका ने इसराइली हमलों के खिलाफ आज होने वाला सलामती कौंसिल का इजलास रुकवा दिया। गजा पर मुसलसल जारहियत के बाद फलस्तीनियों ने इलाके से इनखला शुरू कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में फलस्तीनी खानदान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। बूढ़े, खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में पैदल गजा से निकल रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर आलमी मीडिया पर बरस पड़े। कहते हैं कि क्या बीबीसी समेत आलमी मीडिया की आंखों के सामने बमबारी और फलस्तीनियों की शहादत जंगी जराइम के जुमरे में नहीं आता। उन्होंने अल शरोक टावर पर हमले की वीडियो भी शेयर की। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह का अहम मजहबी और सियासी रहनुमाओं से हंगामी राब्ता हुआ। वफाकी वजीर शीरी मजारी, सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, साहबजादा अबुल खैर, अलामा साजिद नकवी, साहबजादा हामिद रजा समेत अहम सियासी और मजहबी कायदीन से अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसराइली दहशत गर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। मजलूमीन फ़लस्तीन की हिमायत में सियासी और मजहबी कायदीन का 16 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मनाने पर इत्तफाक हुआ। मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में शिकागो में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इसराइली हमले रोकने का मुतालबा किया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश करने लगा। फेसबुक पर फ़लस्तीनियों के हक में पेज बनाया गया जिस पर इसराइली जारहियत की हिमायत की भोंडी कोशिश की गई। 24 न्यूज़ ने इसराइली जारसाजी बेनकाब कर दी, मगर पीटीए ताहाल खामोश है। मारूफ मज़ाहिया अदाकार शकील सिद्दीकी कहते हैं कि फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम और कोरोना की वजह से ईद सादगी से मना रहे हैं। ईद की कोई ख़ास तैयारी नहीं की। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं राहील बेग से। जी राहील। जी, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के लेजेंड मज़ाहिया अदाकार शकील सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कहेंगे, ईद किस तरह से गुजार रहे हैं। जी, सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत दुखी दिल से ईद मुबारक। इसकी दो वजह है, एक तो कोरोना, एक वजह है फ़लस्तीन, जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है। खूनी खेल खेला जा रहा है, मैं इसको खूनी खेल कहूँगा। और पूरे मुस्लिम उम्मा जो है ना खामोश बैठी हुई है। मुझे अच्छा लगा इमरान खान साहब ने सब उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। इस बार क्या शकील भाई आपने ईद की तैयारी की या उसी तरह से साथ बताऊँ सच्ची कोई तैयारी नहीं की, अब की हमारा दिल ही नहीं किया। मेरी वाइफ ने भी कहा हमारा दिल नहीं करा। हमने बिल्कुल सादगी से, मतलब है जैसा रूटीन में रोज़ाना है ना, ऐसे बस ईद है, नमाज़ पढ़ने गए बच्चे। खुशी होती है जब सब खुश हों। बिल्कुल जी। शकील सिद्दीकी का यही कह रहे हैं कि इस बार ईद सादगी से मनाई है, ना ही ईद के लिए कोई ख़ास तैयारी की, ना नए कपड़े बनाए, अफसुर्दा दिल के साथ ईद को मना रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ फनकार फारूक कैसर अंकल सरगम इंतकाल कर गए। फारूक कैसर तवील अरसे से आर्ज़ कल्ब में मुब्तला थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल विर्क उनके नवासे मोहम्मद के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मशहूर फ़नकार, हदायतकार और पुतलीबाज फ़ारूक कैसर साहब का इंतकाल हो गया है और वो काफ़ी अरसे से जो है आर्ज़ कल्ब में जो है मुब्तला थे। इस वक्त मेरे साथ उनके नवासे मोहम्मद मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं। जी, सडनली हार्ट फेलियर हुआ था। पहले भी हार्ट पेशेंट रहे हैं, लेकिन हमेशा ही वो निकल आते थे, ही यूज्ड टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी सडन हुआ, उस ऑन द स्पॉट हुआ, बिफोर द एम्बुलेंस कुड रीच। अच्छा, मुझे बताएं उनकी फैमिली में अभी कौन कौन है और फ्यूनरल कब है? फैमिली में अब यही है, फ्यूनरल की उसमें आ जाते हैं वो। अभी क्योंकि हमारी कुछ फैमिली हैं, कुछ फैमिली बाहर है, उनके बेटी और बेटा बाहर हैं, एक बेटी यहाँ पे है और वाइफ भी यहाँ पे है। तो जिसकी वजह से अब ये है कि जो फ्यूनरल है वो 2 से 3 दिन बाद अब
हम बताएंगे कब है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ फारूक कैसर साहब के जो है नवासे हमारे साथ मोहम्मद मौजूद थे। फारूक कैसर जो हैं वो 13 अक्टूबर 1945 को सियालकोट में पैदा हुए और 1976 से जो है पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जो है मुंसलिक रहे और आज जो है 14 मई 2021 को इस जहान फ़ानी से जो है कूच कर गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि फारूक कैसर के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। फारूक कैसर सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि माशरती नाइंसाफ़ियों और मसाइल के बारे में भी शऊर उजागर करते थे। अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ और उनके लिए दुआ को हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे में बेज़ाब्तियों के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे में बेज़ाब्तियों के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल की जा चुकी है। शेखुपुरा के इलाके खानका डोगरा में कार नहर में गिर गई। कार सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। कार सवार फैमिली कला दीदार सिंह से खानका डोगरा रिश्तेदारों से ईद मिलने जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को नहर से निकालकर RHC खानका डोगरा मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी, उनके 5 बेटे और 1 बेटी भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और लाशों को RHC खानका डोगरा मुंतकिल कर दिया। पाबंदी के बावजूद सियालकोट में गंदम की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट रोड पर गंदम की बाकियात की आग के धुएं से शहरी परेशान हुए। धुएं से फजाई आलूदगी में इजाफे का भी खदशा है। लॉर्ड नज़ीर भी फ़लस्तीनियों के हक में बोल पड़े। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारत खाने के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फ़लस्तीन से मुतालिक हम सब का मौक़िफ़ एक है। जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता हमारी कौम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। कौन ठीक कौन गलत? हुकूमत ने ईद की छुट्टियों में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला, नून लीग का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी का कहना है कि ईद के रोज़ नाम ECL में डालने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। मरियम औरंगजेब ने खूब आड़े हाथों लिया, कहा इमरान खान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं। शहबाज शरीफ ने किसी मंसूबे में करप्शन नहीं की। गैर कानूनी जस्टिस को सबोटाज करने वाली इलीगल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर की डिफायंस करते हुए एक समरी इनिशिएट की गई और सर्कुलेट की गई। क्या कोई दहशतगर्द है शहबाज शरीफ? इमिग्रेशन और काबीना के दफ्तर खोले गए, तौहीन अदालत की गई इमरान साहब के हुक्म के ऊपर। कौन ठीक कौन गलत? शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मामला मजीद पेचीदा हो गया। ईद का पहला दिन और तमाम मुलाजमीन की छुट्टी, लेकिन फिर भी दफ्तर खुला, मुलाजिम आए और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। 24 न्यूज ने अपने नाजरीन को इस मामले से बाखबर रखा तो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी का कहना था कि ईद के रोज शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अलबत्ता काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने आज हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने हुकूमत पर ईद की छुट्टियों में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का इल्जाम लगा दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसला फील्ड में होने के बावजूद ये समरी गैर कानूनी इनिशिएट कराई गई, उसको गैर कानूनी तौर पर सर्कुलेट कराया गया कल ईद वाले दिन, और कहते हैं नहीं हमने सर्कुलेट नहीं कराया, इन्होंने सर्कुलेट कराया, मेम्बरान को भेजा काबीना के कि इस पे दस्तखत करो। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं। ये सिर्फ गैर कानूनी समरी नहीं, अदालत के ऊपर हमला है। अदालत FIA शहजाद अकबर और शेख रशीद को तलब करे। कोर्ट के ऑर्डर की मौजूदगी में इस तरह की हरकतें हुकूमत वक्त की तरफ से होंगी सिर्फ इमरान खान की वजह से, क्योंकि वो खौफ में मुब्तला है शहबाज शरीफ के।
कौन सही कौन गलत, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया या नहीं, फैसला कौन करेगा? शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत मिलेगी या हुकूमत उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएगी? क्या मामला अब भी अदालत में जाएगा और फैसला अदालत करेगी? वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमर के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानेंगे, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा मज़ीद कौन से अमूर ज़ेर बहस आए? जी बिल्कुल, देखिए शाह महमूद कुरैशी के 3 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते हुए हैं, जिसमें फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ और तीनों वज़ीर ख़ारजा के साथ मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल हुआ और वज़ीर ख़ारजा ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को जो अफगान अमन अमल है उस हवाले से आगाह किया, जबकि दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन ईद उल फितर के हवाले से तहनीती जुमलों का भी तबादला हुआ और दोनों वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर उठाए जाने वाले मज़ालिम पर गहरी तशवीश और दुख का इज़हार किया और इसी तरह फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मसला फ़लस्तीन जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना मजीद 48 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 2500 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 77,569 तक पहुंच गई है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना के वार थम न सके। एक रोज में वायरस ने मजीद 2512 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 73,398 है, जिनमें से 4,330 की हालत तशवीशनाक है। मोहलिक वायरस से मजीद 48 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मुल्क में अब तक कोरोना से 19,384 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। पंजाब में सूरत हाल ताहाल बेहतर न हुई। लाहौर में वायरस ने 8 अफराद की जान ले ली। शहर में कोरोना के 364 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 209 मुतासरा मरीज तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं। सिंध में भी वायरस के हमले जारी हैं। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह मामूली कमी के बाद 9% रही। शहर में 99 नए केस रिपोर्ट और 3 अमवात हुई। मुल्क भर में 591 वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। मुल्तान में 74%, लाहौर में 58 और पिशावर में 40% वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज जेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उससे जुड़ी तमाम मसनूआत पर 180 दिन की खुसूसी टैक्स मराद का फैसला कर लिया, जिस पर फौरी तौर पर अमल होगा। अपडेट करेंगे आपको। महकमा सेहत सिंध ने तमाम DHOs को कोरोना वायरस से बचाव की साइनोफार्म के इस्तेमाल से रोक दिया। साइनोफार्म की कम होती डोज को बचाने के लिए पहली डोज के इस्तेमाल से रोका गया है। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। किफ़ायत अली शाह, बताइएगा ये क्या मामला है? ये देखें, अभी जो इस वक्त वैक्सीन यूज हो रही है वो एस्ट्राजेनेका है, जो कि ऑक्सफोर्ड से मंगवाई गई है, लेकिन इससे पहले जो है वो साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई जाती थी और मुतअद्दिद ऐसे अफराद हैं इनको पहली वैक्सीन लगवाई जा चुकी है, लेकिन अभी उनको दूसरी वैक्सीन लगवानी है। तो अभी हुकूमत ने जो है वो एस्ट्राजेनेका जो है वो वैक्सीन इन कर दी है, ताकि जो डोजेज जो है जो साइनोफार्म की बची हुई हैं वो जो पहले लोग लगवा चुके हैं दोबारा वही वो लगवा सकें। इसलिए जो पहली डोज है अब वो साइनोफार्म लगेगी। जो दूसरे अफराद जिनको पहली डोज ऑलरेडी लग चुकी है वो दूसरी डोज लगवा सकते हैं, लेकिन ऐसा शख्स है जिसने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है लेकिन वो पहली डोज लगवाना चाहता है, उसको जो है वो महकमा सेहत सिंध ने जो है वो पाबंदी लगाई है कि पहली डोज बिल्कुल ना लगवाई जाए। इसके बावजूद भी जो है वो देखा गया है कि बाद DHO ऑफिस में जो है वो ये वैक्सीन लगवाई गई है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट में जो है वो 4,000 के करीब जो है वो ये वैक्सीन लगाई गई है। यही वजह के जो DG हेल्थ है उन्होंने इस पर एक्शन लिया है और कहा गया कि पाबंदी के बावजूद जो जिन्होंने ये डोज लगाई है तो उनके खिलाफ जो है वो महकमा जाती कार्रवाई होगी। तमाम DHO से ऐसे अफराद के नाम मुतलब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में वफाकी वजीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी दारुल सुकून पहुंचे। अली जैदी ने ईद की खुशियां दारुल सुकून के बच्चों के साथ गुजारी, बच्चों के साथ खाना खाया और ईदी भी तकसीम की। वफाकी वजीर ने इदारे की फराहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और काम की तारीफ भी की। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA सिद्रा इमरान, चेयरमैन पोर्ट कासिम नासिर शाह और सेक्रेटरी एजाज रिजवी भी उनके हमरा मौजूद थे। अली जैदी की जानिब से इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई।
ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس نے شیخوپورہ میں موٹر وے پر سفر کرنے والے شہریوں میں عید گفٹ تقسیم کیے اور انہیں عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کورونا SOPs پر لازمی عمل کرنے کی تلقین کی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے شیخوپورہ سے طارق ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ موٹر وے M2 شیخوپورہ ٹول پلازا پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے شہریوں میں عید گفٹ تقسیم کیے اور انہیں عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس ایکٹیویٹی کے دوران ہم نے مسافروں میں گفٹ ہیمپر تقسیم کیے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو روڈ سیفٹی ٹپس وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کورونا کا ایک اسپیل چل رہا ہے اور تیسری لہر جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کے ساتھ ہم نہ صرف یہ کہ روڈ پر جو PSVs ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سواریاں ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ایک اوور لوڈنگ نہ ہو۔ شہریوں نے بھی موٹر وے پولیس کی اس کاوش کو سراہا۔ ان کا ایٹیچیوڈ بھی جو ہے بڑا کوآپریٹیو ہے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے کہ لا کی انفورسمنٹ پہ ہی توجہ دی ہے جی، لوگوں کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا جی۔ موٹر وے پولیس نے کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں تاکہ ملک و قوم کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کورونا وبا سے محفوظ رہ سکیں۔